पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा, हुकूमत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रब्ता। आईसीसी वफ्द और बीसीबी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम को मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलने की इजाज़त दे दी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त का जायजा लिया। श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक से बातचीत पर तबादला ख्याल किया। मज़कूरा ख़तो किताबत में हालिया चैलेंजेस का काबिल अमल हल तलाश करने की कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से इज़हार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के पेश नज़र इजाज़त दी। फैसला आलमी सतह पर क्रिकेट के तसलसल और खेल के जज्बे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। हुकूमत कौमी टीम को शेड्यूल मैच के मुताबिक मैदान में उतरने की हिदायत करती है। पाकिस्तान ने दोस्ती और सफारतकारी का वर्ल्ड कप जीत लिया। आईसीसी के भारत से मैच खेलने के लिए तरले। बीसीबी और श्रीलंकन सदर की दरखास्त पर बायकॉट खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से श्रीलंका के सदर का टेलीफोनिक रब्ता। श्रीलंकन सदर ने दरखास्त की कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में होने वाला पाक भारत मैच खेलना चाहिए। श्रीलंकन सदर की अर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा दिल, देरीना दोस्त की खातिर भारत से खेलने की हामी भर ली। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की। बीसीबी सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा, पाकिस्तान ने हमारा साथ तवक्कुआत से बढ़कर दिया। पाकिस्तान से दरखास्त है कि क्रिकेट के फायदे के लिए भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेलें। पाकिस्तान की जानिब से कोशिशों से बेहद मुतासर हैं। पाकिस्तान और भारत में 15 फरवरी को शेड्यूल मैच के मुताबिक होगा। आईसीसी बैकफुट पर आ गई। पाकिस्तान के तमाम मुतालबात मान लिए। पीसीबी और बीसीबी के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी। कहा, T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी दी जाएगी। 2028 से 2031 के दरमियान एक इवेंट की मेजबानी करेगा। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी का इज़हार अफसोस। बीसीबी की फुल मेंबरशिप हैसियत की दोबारा तौसीक कर दी। कहा, बांग्लादेश क्रिकेट पर अदम शिरकत के तवील मुद्दती असरात नहीं होंगे। बीसीबी को तनाज़ा हल कमेटी से रजू करने का हक हासिल है। हमने अपने लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, हमारा अपना कोई मसला नहीं था। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। जब कोई घर चला जाए, घर आकर बात करे तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। हुकूमत या फील्ड मार्शल किसी की धमकी से नहीं डरते। बीसीसीआई को चलाकियां गले पड़ गईं। भारतीय सहाफी और शहरियों के अपने ही बोर्ड पर लफ्जी हमले। सहाफी ज्योत्सना मोहन ने बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। कहा, बीसीसीआई अब एक आज़ाद इदारा नहीं, सियासी एजेंडे की तकमील का जरिया बन चुका। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन ने भी बीसीसीआई की क्लास ले ली। कहा, आपके सियासी खेल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब कर दिया। आईसीसी कोशिश करती रह गई, लेकिन अमीनुल इस्लाम ने लाहौर की मेजबानी और बसंत की मस्ती को ज्यादा अहमियत दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आईसीसी के दोहरे मेयार का पर्दा चाक कर दिया। लिखा, भारत की इजारादारी ने आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल समेत वर्ल्ड कप के माली फवायद को शदीद खतरे में डाल दिया। आईसीसी की आमदनी का 40% भारत को मिलता है। भारत की जिम्मेदारी है कि अपने फैसलों में खेल को सियासत पर मुकद्दम रखे। मुल्तान सुल्तान्स माइनस, पिंडी का सितारा चमक उठा। लाहौर में मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी की रंगारंग तकरीब। वली चक ने फ्रेंचाइज 2 अरब 45 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीद ली। नए मालिक ने टीम का नाम मुल्तान से बदलकर रावलपिंडी रख दिया। वली चक के मालिक ने कहा, रावलपिंडी की गलियों बाजारों में बड़े हुए, इसीलिए मुल्तान का नाम तब्दील कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम खरीदने पर वली चक को मुबारकबाद। कहा, मजीद बेहतर मौके और अच्छी खबरें सुनने में आने वाली हैं। साबिक चेयरमैन नजम सेठी, लेजेंड बल्लेबाज जहीर अब्बास की भी शिरकत। मुल्तान सुल्तान्स के साबिक मालिक अली तरीन ने 10 साला मलकियत के मुहदे की तजदीद से इनकार कर दिया था। इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क का टेक्नोलॉजी मंजरनामा बदल देगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मुश्तरका अज़म और जोश के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है। लाहौर में पहला सेफ सिटी मंसूबा और मुल्क की पहली IT यूनिवर्सिटी का क़याम भी इसी दौर की अहम कामयाबियाँ हैं। हुकूमत मुल्क में नौजवानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी, लाइब्रेरीज़ का क़याम और तालीमी शोबे में डिजिटल इस्लाहात एजेंडे में शामिल है। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। अवाम ने जो शटर डाउन पे क्रैक डाउन किया है ना, रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि इस तरह से इग्नोर किया है कि इसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। 12 बजे से आधा मिनट पहले एक गुड्डी नहीं थी, और जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एकदम लाहौरियों ने देखा कि फ़िज़ा में आसमान पे गुड्डियों की, पतंगों की भरमार थी। लाहौर ने जिस तरह खुशी मनाई इन 3 दिनों में, मैं उनको देख के बहुत खुश होती रही। वज़ीर आला मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी शेलिंग, कहा पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम था। वो शाइन बात है, लोगों ने बदतमीज़ी के कल्चर को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की अयारी नहीं चली, अवाम ने जलाओ घिराओ फितना फसाद के कल्चर को रद्द किया। इंतशारी और फसादी टोले की कॉल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। हड़ताल पर अवाम ने ज़ीरो रिस्पॉन्स दिया। अरबपति अफराद ने यौमिया उजरत कमाने वालों को कॉल दी, अपने मफाद के लिए एहतजाज की कॉल दी गई थी। मजीद कहा, मुल्क भर से लोग बसंत मनाने लाहौर आए, लोग दंग रह गए। रात 12 बजे से पहले आसमान पर एक गुड्डी नहीं थी, रात 12 बजे के बाद आसमान पर पतंगों की भरमार थी। अवाम ने खुशी खुशी कानून पर अमल किया और नाराज नहीं हुए। मुझे दरख्वास्त आई बसंत का वक्त बढ़ा दिया जाए। बदकिस्मती से कुछ वाकयात हुए, लोग छतों से गिरे। हम पुलिस में और ज़्यादा रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक प्रॉक्सी वॉर हमारे खिलाफ लड़ रहा है। ये दहशतगर्द जो हैं, इनका हमारे मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलमोस्ट जो है 22-23 साल जो है हम अफगानिस्तान में जो मुलव्वस रहे, आज हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है। ये उसका ब्लो बैक है, ये हमें रियलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये हमारे सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की हालिया दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान पर वार्निंग, कहा अफगानिस्तान छुप कर दहशतगर्दी करता है, सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता। माजी की गलतियों का एतराफ़ करना होगा। कायदे आज़म ने इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का नारा लगाया। हमने कायदे आज़म के नारे को भी तब्दील कर दिया। हमें हमलावरों की बजाय अपने लोगों को हीरोज़ मानना चाहिए। अपनी शनाख्त के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमें अपनी शनाख्त के लिए सरहदों के पार नहीं देखना चाहिए। असद कैसर बोले, पता नहीं कैसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। हमने कल पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज किया। पंजाब हुकूमत जलसे करने देती है ना एहतजाज की इजाज़त देती है। कराची में 400 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया। दाइश और भारत मुलव्विस हैं तो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किए जाएं। अली ज़फ़र का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा हमलावरों को पकड़ और ख़त्म किया जाए। दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पूरी कौम का हुकूमत के साथ होना ज़रूरी है। कौम साथ ना हुई तो जंग का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। सेनेटर आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान ईवान मछली बाजार बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को आज के लिए नोटिस। बानी PTI की जेल में मौजूदा हालत से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, कल मुलाकात से मुताल्लिक भी फैसला करेंगे। दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर कोई फैसला नहीं दे सकते। बानी की साइफर केस बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत की शाह महमूद कुरैशी की साइफर में बरियत के खिलाफ भी 3 रुकनी बेंच बनाने की हदायत। अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केस में बानी की दरखास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। अदालत ने 9 मई लाहौर वाकयात में बानी की जमानत मनसूखी की दरखास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। हत्या के इज्जत केस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त, अदालत का 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। नेपरा ने नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। नेट मीटरिंग सार्फिन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। सार्फिन को बिजली की फराहमी मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से की जाएगी।
नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सार्फिन को सरमाही बुनियादों पर अदायगी होगी। मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई। एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद मजीद 5 साल की तजदीद की जाएगी। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का तलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। करप्शन और गंदम की किल्लत पर सख्त इक़दामात किए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लाल शहबाज कलंदर के उर्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, मुलव्वस अफराद को नौकरियों से निकाला और सजाएं भी दी। मावराए अदालत कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पुलिस मुलव्वस पाई गई या कोई भी मुजरिम हुआ तो सजा मिलेगी। रमज़ान में कीमतों के कंट्रोल पर खास तवज्जो है। 7 हस्पताल के बाद नर्सिंग स्कूल का मंसूबा है। उर्स के इंतजाम तसल्ली बख्श थे। यूट्यूबर सादुर रहमान और टकी भाई अहलिया आरोप जतोई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की अदालत में ऑनलाइन जुए की प्रमोशन पर केस की समाअत। डकी भाई उनकी अहलिया अदालत में पेश हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गवाहों को 23 फरवरी को तलब कर लिया। NCCIA ने डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर की फजाओं में रंग भरने के बाद बसंत रुखसत। बच जाने वाली पतंगे डोरें जला दें या बहा दें। CCPO की वार्निंग। कहते हैं अब जो पतंग उड़ाएगा पकड़ा जाएगा। पतंग और डोर बेचने वाले भी पाबंद सलासल होंगे। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा जुर्माना होगा। ज़िला इंतजामिया का डोर और पतंगों की दोबारा रजिस्ट्रेशन का हुक्म। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी स्टॉक को महफूज रख सकेंगे। रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज जल्द शुरू होगा। रजिस्टर्ड डोर और गुड्डे दोबारा इस्तेमाल हो सकेंगे। लीबिया के साहिल के करीब तारकिन वतन की कश्ती डूब गई। इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कश्ती में सवार 53 तारकिन वतन हलाक या लापता हो गए हैं। डूबने वालों में 2 शीरख्वार भी शामिल। तलाश जारी है।